अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक न्यू वीडियो के साथ मैं आप सब दोस्तों को वेलकम करता हूं। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश 101 की जीडीपी का सोल्यूशन करेंगे। तो जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद आपको एक बेल आइकन शो होगा, उसको प्रेस कर देना। उससे ये फ़ायदा होगा कि मेरी नेक्स्ट आने वाली मैं जितनी भी वीडियोज़ अपलोड करूँगा, हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और आप लोग सबसे पहले मेरी वीडियोस को एक्सेस कर सकेंगे। तो चलें, अब हम लोग अपने जो है वो जीडीपी के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले कुछ इंस्ट्रक्शन आप लोगों को आपकी जीडीपी में बताई गई हैं। प्लीज़ आप लोगों ने अपनी जीडीपी पोस्ट करने से पहले इन इंस्ट्रक्शन को जो है वो ज़रूर रीड आउट करना है, क्योंकि अगर आप लोग ये इंस्ट्रक्शन रीड नहीं करेंगे और वैसे अपना सोल्यूशन पोस्ट कर देंगे तो मे बी जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हों वो आप लोग पूरी ना करें और आप लोगों को ज़ीरो नंबर मिल जाए। तो इंस्ट्रक्शन में सबसे पहले ये लिखा है कि आप लोगों ने जो भी अपना कमेंट्स करना है, जिसके ऊपर भी आप लोग जो है वो अपना व्यूज़ लिखेंगे, उनकी जो लिमिट है वो 150 वर्ड से लेके 200 वर्ड्स तक बताई गई है। तो आप लोग जब MS वर्ड में जाके अपना सोल्यूशन टाइप करेंगे तो वहाँ पे वो वर्ड काउंट्स जितने होते जाते हैं वो नीचे जो है वो बताता जाता है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि 150 से लेके 200 के दरमियान जो है वो आप लोग अपना सोल्यूशन लिख सकते हैं, ना तो इससे कम लिखना है और ना ही इससे ज़्यादा। इसके अलावा गाइस, जीडीपी के जो आपके मार्क्स हैं वो आपके टोटल 100% में से जो है वो 4% मार्क्स आपके जीडीपी के होंगे ओवरऑल। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि आप लोगों का जो कमेंट्स करेंगे वो क्लियर और कंसाइज होना चाहिए और रेलिवेंट टू द टॉपिक होना चाहिए। और इसके अलावा जो है उन्होंने कहा है कि क्रिएटिव एंड ओरिजिनल आइडियाज़ जो आप लोग लिखेंगे उनको हाईली जो है वो अप्रिशिएट किया जाएगा और उनको मार्क्स ज़्यादा दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई क्वारीज हो तो आप लोग जीडीपी में नहीं बल्कि MDB पे जाके जो है वो आप लोगों से पोस्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा नीचे ईमेल दी गई है ang101@vu.edu.pk, तो इसके ऊपर जाके आप लोग अपने क्वेश्चन जो है वो पोस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस, उन्होंने कहा है कि MDB के थ्रू आप लोगों ने या फिर ईमेल के थ्रू अपने जीडीपी सबमिट नहीं करवानी, अदरवाइज़ जो है वो आप लोगों को ज़ीरो नंबर मिलेंगे। तो आप लोगों ने जीडीपी का पोर्शन में जाना है, वहाँ पे कमेंट पोस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और देन आप लोग अपनी जीडीपी जाके सबमिट करेंगे। इसके अलावा जो है वो आप लोग अपना कमेंट 2 दफ़ा या 3 दफ़ा जो है वो पोस्ट नहीं कर सकते। जस्ट वन टाइम आप लोगों को ऑप्शन होती है कि आप लोग अपनी जीडीपी पोस्ट करें। सो इसलिए जो है वो आप लोगों ने सोल्यूशन पोस्ट करने से पहले 1 2 3 दफ़ा जो है वो आप लोगों ने रीड आउट कर लेना है कि आया कि आप लोगों ने जो भी लिखा है वो सही है या नहीं। इसके अलावा जो है वो पैलग्रिज्म के आप लोगों को ज़ीरो नंबर मिलेंगे। मिसाल के तौर पर जो मैं सोल्यूशन आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि प्लीज़ आप लोगों ने इसको सेम कॉपी पेस्ट नहीं करना। अगर सारे के सारे स्टूडेंट्स इसे सेम कॉपी पेस्ट करके लिख देंगे तो फिर मुझे नहीं कहना है कि हमें ज़ीरो नंबर मिले हैं। जस्ट आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ से आइडिया लेना है। मैं आप लोगों को इस वीडियो में कंप्लीट आइडिया देने जा रहा हूँ कि कैसे आप लोगों ने अपनी जीडीपी को सॉल्व करना है। तो इंशाल्लाह जो है वो अगर आप लोग मेरी बात मानेंगे तो आप लोगों को अच्छे नंबर जो है वो मिल सकते हैं। तो कॉपी पेस्ट नहीं करना, जस्ट आइडिया लेके आप लोगों ने अपना सोल्यूशन जो है वो बनाना है। सो चलें, अब हम लोग अपने जीडीपी के टॉपिक की तरफ चलते हैं। जीडीपी की जो इंस्ट्रक्शन थी उसको डिटेल के साथ बताने की वजह ये थी कि आप लोगों का पहला सेमेस्टर है, ताकि आप लोगों को जो है वो समझ आ जाए कि बेसिकली आप लोगों ने अपनी जीडीपी को जो है वो कैसे सॉल्व करना है। इसके अलावा गाइस, यहाँ पे उन्होंने हमें 2 टॉपिक्स दिए गए हैं। इन दोनों टॉपिक्स में से किसी एक टॉपिक को जो है वो जो आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगे, जिसके ऊपर आप लोग इजीली लिख सकें, उस टॉपिक को आप लोगों ने चूज़ कर लेना है। इन दोनों टॉपिक्स में से जो है वो आप लोगों ने एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करनी है और वो डिस्कशन आप लोगों की 150 से लेके 200 वर्ड्स के दरमियान होगी। सो गाइज, अब जो है वो मैं आप लोगों के साथ वो टॉपिक शेयर कर देता हूँ। पहला टॉपिक हमारे पास है लाइफ इज़ अ गुड बुक, द फर्दर यू गेट इनटू इट द मोर इट बिगन्स टू मेक सेंस, सपोर्ट द गिवन कमेंट विद लॉजिकल आर्गुमेंट्स। सो ये जो है वो हमारा पहला टॉपिक है। इसके अलावा जो दूसरा टॉपिक है वो भी मैं आप लोगों को रीड आउट कर देता हूँ। पहले टॉपिक में जो है वो आप लाइफ को एक जो है वो किताब के साथ कंपेयर किया गया है। सो इसके ऊपर जो है वो आप लोगों ने जितना हम लोग जो है वो इसमें क्या कहते हैं घुसेंगे, उतना हम लोग को जो है वो सीखने को मिलेगा। सो गाइस, दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो है इन दिस मॉडर्न एरा डिजिटल डिक्शनरीज आर टेकिंग प्लेस ऑफ क्लासिक हार्डबैंड डिक्शनरीज, both types have their own strengths and weaknesses. Explain which one would you prefer to use and why by discussing their advantages and drawbacks. So guys, यहाँ पे दूसरा टॉपिक जो है वो हमारा, उसमें उन्होंने ये कहा है कि डिजिटल डिक्शनरीज जो हैं वो जो आप लोगों की हार्डबैंड डिक्शनरीज थी, पहले क्या होता था कि ज़्यादातर जो डिक्शनरीज थी वो हार्ड फॉर्म में होती थी, जो बुक्स होती थी इतनी इतनी बड़ी हैवी बुक्स होती थी,
उनकी जो है वो डिजिटल डिक्शनरीज जैसे कि मोबाइल एप्लीकेशन आ गई हैं, ऑनलाइन डिक्शनरीज जो हैं वो काफ़ी अवेलेबल हैं, जिसमें आप लोग जो है वो 1 सेकंड में कुछ भी आप लोगों ने फाइंड करना हो वो आप लोगों को मिल जाता है। तो वो कह रहे हैं कि जो पहले हार्ड बाइंड डिक्शनरीज होती थी, जो बुक्स की सूरत में जो है वो प्रिंटेड फॉर्म में होती थी, उनकी इन्होंने जो है वो जगह ले ली है। उन्होंने कहा कि जो दोनों जो टाइप्स हैं इनकी अपनी अपनी जो है वो स्ट्रेंथ और वीकनेस है। हम लोगों ने क्या करना है कि इन दोनों में से किसी एक को जो है वो प्रेफर करना है दूसरे के ऊपर, कि एक जो है वो हम लोग चूज़ करेंगे, या तो हम लोग डिजिटल डिक्शनरीज को चूज़ करेंगे या फिर हम लोग जो है वो क्लासिक हार्ड बाइंड डिक्शनरीज जो हैं उनको चूज़ करेंगे, और इनके एडवांटेजेस और ड्रॉबैक्स जो हैं उनको डिस्कस करते हुए जो है वो हम लोगों ने इसके ऊपर अपने व्यूज़ बताने हैं। सो गाइज इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर जो है वो मैंने सोल्यूशन बनाया है। सबसे पहले जो है वो मैंने जो मेन सोल्यूशन अपना जो दूसरा टॉपिक था डिजिटल डिक्शनरीज वाला, इसके ऊपर जो है वो मैंने मेन सोल्यूशन अपना बनाया, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। सो गाइज ये जो है वो बेसिकली ऊपर मैंने वो जो टॉपिक है वो व्यूज़ वो लिखा हुआ है, नीचे से जो है मैंने अपना सोल्यूशन स्टार्ट कर दिया है। सो सोल्यूशन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। आई विल प्रेफर टू डिजिटल डिक्शनरीज ऑन क्लासिक हार्ड बाइंड डिक्शनरीज बिकॉज online dictionaries have the advantage of being updated with new words every now and then, and in addition they are free. So हमारे पास जो डिजिटल डिक्शनरीज जो हैं उसको मैंने जो है वो दूसरे के ऊपर प्रेफर किया है। उसकी रीज़न ये है कि जो डिजिटल डिक्शनरीज जो हैं वो उनमें आए दिन जो है वो कोई ना कोई नई अपडेट जो है वो होती है, और नए वर्ड्स जो हैं वो उसमें ऐड होते हैं, और ज़्यादा जो है वो आप लोगों को सीखने को मिलता है, और सारी की सारी जो है वो ये फ्री होती हैं। आप लोग किसी भी प्ले स्टोर में जाके कोई भी एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड करके, या फिर ऑनलाइन आप लोग कोई भी डिजिटल डिक्शनरी जो है वो ओपन करके ट्रांसलेट आप लोग कर सकते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। और एंड द अदर हैंड अगर आप लोग दूसरी की तरफ जाएँ, क्या कहते हैं उसे, जो प्रिंटेड फॉर्म में डिक्शनरीज होती हैं जो बुक्स की सूरत में होती हैं, वो कुछ जो है वो फ्री नहीं भी होती हैं आप लोगों को। इसके लिए जो है वो जब भी आप लोग खरीदने जाएंगे वो उसको आप लोगों को जो है वो पे करना पड़ेगा। एंड इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरीज, जिसे हम लोग डिजिटल डिक्शनरी कहते हैं, इज़ अ डिक्शनरी हुज डाटा एग्जिस्ट इन डिजिटल फॉर्म। तो इसका जो डाटा होता है वो बेसिकली डिजिटल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एंड कैन बी एक्सेस्ड थ्रू अ नंबर ऑफ डिफरेंट मीडिया। सो जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये डिफरेंट मीडिया के थ्रू जो है इसको एक्सेस किया जा सकता है। आप लोग ऑनलाइन जो है वो डिक्शनरीज वेबसाइट ओपन कर सकते हैं, इसके अलावा प्ले स्टोर में जाके काफ़ी सारी एप्लीकेशन जो हैं वो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कुछ लाइंस मैंने इस सोल्यूशन में ऐड की हैं। एज फॉर मी ए डिक्शनरी, जो कि डिजिटल डिक्शनरी है, इज़ अ गैजेट that has dictionaries where you can bring along or an app that you can get online or search it online। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये डिक्शनरी का यही फ़ायदा है कि आप लोग या तो कोई जो है वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या फिर उसे सर्च कर सकते हैं। इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू यूज़ दैन द यूजुअल डिक्शनरी। तो आया कि अगर आप लोग एक बुक लें, उसमें से अगर आपने कोई जो है वो वर्ड ढूंढना हो तो उसके लिए काफ़ी एक तो टाइम भी जो है वो ज़्यादा स्पेंड करना पड़ता है, और फिर आपको पता नहीं लगता है कि कहाँ पे जो है वो आप लोगों का वो वर्ड होगा। इसके अलावा अगर आप लोग ऑनलाइन डिक्शनरी को लें, कोई भी वर्ड जो है वो आप लोगों ने जस्ट टाइप करना है और कुछ ही सेकंड्स के बाद आप लोगों को उसका जो है वो आंसर मिल सकता है। इसके अलावा जो मैंने लाइंस लिखी हैं, टू obvious advantages are that limitations of space and the need to optimize its use become less pressing। तो इसमें जो है वो दो मेन एडवांटेज मैंने लिखे हैं। एक तो मैंने ये लिखा है कि लिमिटेशंस ऑफ स्पेस के स्पेस की जो है वो लिमिटेशन कम हो गई है। जितने मर्जी वर्ड्स जो हैं वो ऑनलाइन डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं। एप्लीकेशन में जितने वर्ड्स डेली की डेली जो है उसमें अपडेट्स होती हैं, so additional content can be provided, and the possibility arises of including multimedia content such as audio, pronunciation and video clips। तो जो डिजिटल डिक्शनरीज होती हैं उसमें आप लोग अपनी ऑडियो, प्रोनाउंसिएशन और इसके अलावा जो है वो और भी मल्टीमीडिया कंटेंट लाइक वीडियो क्लिप्स जो हैं वो भी आप लोग ऐड कर सकते हैं, जिससे हमें प्रोनाउंसिएशन भी हो जाती है, और हमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा अगर कोई वीडियो क्लिप्स भी उसके ऊपर बनाओ तो वो भी आप लोग ईजिली जो है वो देख सकते हैं। इसके बाद गाइस थोड़ी सी कुछ और लाइन्स भी मैंने लिखी हैं, वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ए डिक्शनरी इज़ मोर कन्वीनियंट बिकॉज वी डोंट हैव टू ब्रिंग एनीथिंग एक्सपेक्ट आवर फोन्स एंड देयर आर लॉट ए डिक्शनरी ऑनलाइन यू कैन जस्ट डाउनलोड इट। तो उन्होंने कहा है कि आप लोगों को ये जो है वो मोर कन्वीनियंट है, इसके लिए हमें किसी भी चीज़ को जो है वो अपने साथ लेके जाना नहीं पड़ता। इंस्टेड के अगर हम लोग कोई अपनी क्या कहते हैं प्रिंटेड फॉर्म में डिक्शनरीज लें, वो काफ़ी ज़्यादा भारी भी होती हैं और हर जगह उसे लेके जाना पड़ता है। जस्ट हम लोगों ने क्या करना है कि अपने फ़ोन्स आप लोगों के पास होना चाहिए और आप लोग इसे जो है वो ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं।
It is convenient whether it is on your phone or your computer. You can use it in class without flipping the pages, and I think the obvious point is you don't have to carry the very heavy book around. सो यहाँ पे भी मैंने वही चीज़ बताई है कि ये कन्वीनियंट है। उसकी रीज़न ये है कि आप लोगों को अपना जो कहीं पे भी आप लोग जो है उसे यूज़ कर सकते हैं। जस्ट आप लोगों के पास अपना मोबाइल या कंप्यूटर होना चाहिए। आप लोग इवन कैसे क्लास में भी यूज़ कर सकते हैं विदाउट फ्लिपिंग द पेजेस। सो ऑब्वियस जो है वो ये पॉइंट जो है वो इसके ऊपर प्रेफर कर रहा है, क्योंकि हमें कोई भी हैवी बुक जो है वो कहीं पे ले जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे लिखा है कि ई डिक्शनरीज सर्च फॉर वर्ड मीनिंग्स क्विकर compared to printed dictionaries, and according to participants it is most as reliable as printed dictionaries। तो एक तो चीज़ ये है कि ये रिलायबल भी हैं, और दूसरा ये है कि ये क्विक आप लोगों को जो है वो आंसर दे देती हैं। अगर आप लोग प्रिंटेड डिक्शनरीज़ को देखें तो वहाँ पे जाके वर्ड फाइंड करना बड़ा मुश्किल है, और इसके अलावा अगर आप लोग ई डिक्शनरीज लें तो जस्ट आप लोगों को जो है वो कुछ वर्ड्स टाइप करने और आप लोगों को कुछ ही सेकंड में जो है उसका आंसर मिल सकता है। Besides that, it does not require the user to flip through the pages as it exists in digital format, and user just need to type in few keywords on the search bar and the result will appear seconds later. On then that learners can learn how to pronounce the words properly. E-dictionaries are also one of the platforms for users to check their spelling as well as the synonyms. By doing so, it guides the users to be more competent in the second language। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, यही चीज़ जो है मैंने यहाँ पे रिपीट की है कि यूज़र के लिए जो है वो ये काफ़ी आसान है, क्योंकि हमें जो है वो कुछ नहीं करना पड़ता। जस्ट हम लोगों ने अपना एक वर्ड टाइप करना है जिसकी हमें मीनिंग चाहिए, उसके बाद जो है वो कुछ ही सेकंड के बाद उसका आंसर जो है उसका रिजल्ट आप लोगों के सामने शो हो जाएगा। और इसके अलावा यूज़र जो है वो उसके स्पेलिंग भी चेक कर सकता है, उसके साइनोनियम भी चेक कर सकता है कि इस वर्ड के अलावा हम लोग कोई और वर्ड जो है वो कौन सा यूज़ कर सकते हैं जो कि बेस्ट होगा। इसके अलावा जो है वो ये यूज़र के लिए जो गाइड करता है कि मोर कॉम्पिटेंट जो है वो रहे। सो गाइज, इसके अलावा जो है वो कुछ और लाइंस मैंने ऐड की हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरीज कैन बी फाउंड इन सर्वल फॉर्म्स इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड ऑन टैबलेट और डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, मोबाइल ऐप्स, वेब एप्लीकेशन एंड एज बिल्ट इन फंक्शन ऑफ ई रीडर्स। दे मे बी फ्री और रिक्वायर पेमेंट। तो यहाँ पे मैंने जो है वो वही बात लिखी है जो कि मैंने अपने शुरू में बता दी थी कि इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरीज जो है वो सर्वल फॉर्म्स में जो है वो अवेलेबल हैं। आप लोग कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो अपने टैबलेट में या फिर अपने कंप्यूटर में, और इसके अलावा मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हैं। सो ये भी जो है इसका एक एडवांटेज है कि ये फ्री में है। सो गाइज, यहाँ पे जो है वो हमारा जो पहला टॉपिक था उसका मैंने सोल्यूशन आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। आई होप कि आप लोगों को जो है वो कंप्लीट कॉन्सेप्ट मिल गया होगा कि क्यों मैंने जो है वो इसे चूज़ किया है। सो गाइज, आप लोगों ने क्या करना है कि जस्ट वहाँ से एक आइडिया लेना है और अपना खुद का सोल्यूशन जो है वो क्रिएट करना है। मैंने जितने वर्ड्स आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं वो जो है वो 150 से 200 से ज़्यादा होंगे। जस्ट आप लोगों ने जो लाइन्स आप लोगों को अच्छी लगें उनसे आप लोगों ने आइडिया लेना है, उनको अपने वर्ड्स में लिखना है। अगर आप लोग सेम ये लिखेंगे तो देन आप लोगों को मार्क्स नहीं मिलने। इसके अलावा गाइज, लाइफ इज़ सिमिलर, लाइफ इज़ अ गुड बुक। The further you get into it, the more it begins to make sense. Support the given comment with logical arguments। तो इसके लिए कुछ वर्ड लाइन्स जो थी वो मुझे गूगल से मिली थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, मे बी आप लोगों को इसमें भी जो है वो हेल्प मिल जाए। सो लाइफ इज सिमिलर टू अ बुक, द फर्दर यू गेट इनटू इट द मोर इट बिगन्स टू मेक सेंस। If you apply the same reasoning in life in general, you will see that as you grow up, concepts, ideas and concepts make more sense as you yourselves grow। So guys, ये जो था वो इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी लाइंस लिखी हैं, बट आई विल प्रेफर कि आप लोग जो दूसरा उन्होंने हमें जो टॉपिक दिया गया है डिक्शनरीज वाला, आप लोग उसको चूज़ करें और आप लोग डिजिटल डिक्शनरीज के ऊपर लिखें। तो मैंने कंप्लीट जो है वो आप लोगों के साथ सोल्यूशन शेयर कर दिया है। जैसे आप लोगों ने जो है वो इसे एक दफ़ा देख लेना है, बल्कि सारे के सारे को आप लोग एक दफ़ा MS वर्ड में जाके टाइप करें। टाइप करने के बाद जो लाइंस आप लोगों को अच्छी लगें उनको आप लोग लिख लें, बाकी को रिमूव कर दें, और जो लाइंस अच्छी लगी हैं आप लोग उनमें चेंजिंग कर लें, और ये सोल्यूशन जो है वो आप लोग पोस्ट कर सकते हैं। तो सेम कॉपी पेस्ट अगर करेंगे तो अगेन बता रहा हूँ कि आप लोगों को इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो गाइस, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है या इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो वो आप लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। और एक चीज़ बताता चलूँ कि आप लोगों ने जैसे आप लोग अपनी असाइनमेंट में फ़ाइल सबमिट करवाते हैं, आप लोगों ने GDB में ऐसा कुछ नहीं करना। MS वर्ड में जाके अपना सोल्यूशन टाइप करें, वहाँ से टेक्स्ट कॉपी करें, और जब आप लोग अपनी GDB ओपन करेंगे वहाँ पे पोस्ट मैसेज का ऑप्शन होगा। जैसे आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, उसमें जाके जैसे आप लोगों ने अपना सोल्यूशन पेस्ट कर देना है और उसके बाद पोस्ट कर देंगे।
तो देन आप लोगों का आंसर जो है वो पेश हो जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।